एक तरफ आसमान से बातें करती महंगाई तो दूसरी जानब मानसहरा की बहिम्मत बच्ची जो हालात के हाथों बेबस बेरकुन के बाजार में पकोड़े बेचने पर मजबूर है। मरियम के घर में बीमार बाप, 3 बहनें और एक छोटा भाई है। मरियम का कहना है अब्बू की बीमारी के बाद ये हालात पैदा हुए और मैं मजदूरी करने पर मजबूर हुई। मेरे अब्बू बीमार है ना, उनकी बीमारी के लिए हम लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू किया। हमारे यहाँ पर 4 साल हो गए थे मैं काम कर रहा हूँ। मरियम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उनके घर के हालात इजाजत नहीं देते। मगर इन हालात में भी मरियम अपने छोटे बहनों और भाई को इल्म की शम्मा से रोशनास करवा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रज़ाक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बैरकुंड के बाजार में, जहाँ हमारे साथ एक नन्ही सी गुड़िया मौजूद है जिनका नाम मरियम है। ये अपने घर की खुद कफील है। सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने पूरे घर को चलाती हैं। इनकी बाबा बहुत ज़्यादा बीमार है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी कैसे हालात गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी है आप? शुक्र लगा, मैं बेहतर हूँ। मेरे अब्बू बीमार है और मैं मजबूरी की वजह से ये काम करती हूँ। हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि उसमें कर्जे के लिए हमारे साथ कोई इमदाद करे कि हमसे कर्जा उतर जाए। तो कर्जे की टेंशन लगी रहती है, लोग धमकियाँ देते हैं। कर्जे जिसके हमारे ऊपर कर्जा है ना, वो पेशावर में, वो हमको धमकियाँ देते हैं कि पैसे कब दोगे। उसके लिए हमारे साथ कोई इमदाद हो जाए तो हम 4 बहनें 2 भाई है। हम 4 बहनें 2 भाई, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और सब भाई बहन मुझसे छोटे हैं। तो बेटा आप पढ़ते नहीं हो? नहीं, मैंने स्कूल नहीं पढ़ा। मजबूरी की वजह से मैं काम करती हूँ बाहर। मेरे अब्बू बीमार है। कितना अर्सा हो गया आपको ये इस तरह काम करते हुए? इधर मेरे 6 साल हो गए मैं इधर खड़ी हूँ। इस तरह कोई भी अल्लाह का बंदा नहीं आया कि मुझसे पूछे कि आपकी क्या मजबूरी है कि मैं आपका कोई हेल्प कर सकूँ। पहले आपके बाबा यहाँ पे काम करते थे? नहीं, शुरू से मैं ही लगी हुई हूँ। मेरे अब्बू बीमार थे, पहले वो मेरे साथ थे, लेकिन अभी बीमार है, नहीं आ सकते। कितना अर्सा हुआ आपके बाबा को बीमार हुए और क्या हुआ है उनको? वो दिल के मरीज़ भी है, साथ में शुगर भी उनको बहुत हाई रहते हैं। वो दिल के वाल भी बंद हैं उनके लिए हमारे इलाज के लिए उनके इलाज के लिए हमने कर्जा लिया था। तो आप रहती कहाँ पे हैं? घर की तरह आपका? हमारा घर इधर ही है, त्रिया रोड पे। बाबा ठीक है या उनका भी इलाज चल रहा है? नहीं, बस साथ साथ में इलाज हो रहा है। तो खर्च वगैरह हो जाते हैं उनके इलाज के लिए या आप भी गुजारा करना पड़ता है? कभी भूखे सो जाते हैं, उनकी दवाइयों के लिए बचाना पड़ता है। महीने की उनकी दवाइयाँ भी आती हैं। क्या रिलेटिव्स आपके साथ कोई तावन वगैरह नहीं करते हैं? इधर के लोग तो बस इनका यही तावन है कि इधर मुझे बिठाया हुआ है ना। कहा यहाँ से आपका गुजारा जैसे नहीं होता ना, आपके बाबा के खर्चा भी है, मेडिसिन का और घर का भी, छोटे बहन भाइयों का भी। तो अगर हम आपको बड़ा कोई सेटअप स्टार्ट करके दे दें तो आप काम करना चाहेंगे हमारे साथ? क्यों नहीं करना चाहूँगी, बस यही काम करना चाहूँगी मैं। अगर हमको कोई दुकान मिल जाए तो पढ़ने का दिल, उसका दिल नहीं करता है आपका? क्यों नहीं, स्कूल जाने का दिल बहुत करता है, लेकिन क्या करूँ, बस हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है ना। बस वो लोग धमकियाँ देते हैं, उसकी खातिर मैं इधर करूँ कि कोई ना कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा तो हमारे साथ कुछ इमदाद कर देगा इस कर्जे में। वो रोज़ फ़ोन करते हैं, हमको धमकियाँ देते हैं कि तुमको उठा लेंगे, तुम्हारी बहन भाइयों को उठा लेंगे, तुम्हारे अबू को मार देंगे। तो क्या करें, बस मजबूरी के खातिर इधर लगे हुए हैं। तो हमारे आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी, इस पे कोई पैगाम देना चाहेंगी इस वीडियो के ज़रिए? जी क्यों नहीं, मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि हमारे साथ इमदाद कर ले, इस कर्ज़े को ख़त्म कर ले और मेरे लिए कोई दुकान ढूंढ ले कि मैं दुकान में इज़्ज़त से बैठ कर ही काम कर सकूँ। मेरे साथ फिर अब्बू भी बैठेंगे। अच्छा, तो आप अपना काइंडली नंबर बता दें। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, उस नंबर के ज़रिए अगर कोई मेरे साथ हेल्प करना चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0332 51 25 310। घर आपका अपना या किराए पे? नहीं, घर हमारा किराए के 3500 रुपये किराया देते हैं हम। तो ये जो अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है तो इसमें आपका घर का गुजारा कैसे होता है? मुश्किल से हो जाता है, लेकिन इसमें कोई इस तरह आ जाता है कि अल्लाह के नाम पे हमको कुछ दे देते तो उस पर हमारा घर का खर्चा चलता है। बहुत मुश्किल से चलता है क्योंकि रमज़ान में इतना काम नहीं होता। अभी ये 2-3 घंटे होते हैं, इसमें कुछ काम नहीं होता और पकौड़े भी इतना बचत नहीं होती। चावल होते हैं फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। तो सहरी और अफ्तारी में भी आप कुछ करती हैं, मतलब मम्मा के साथ कोई काम वगैरह करती हैं या इधर ही होती हैं? हाँ, घर के काम, फिर घर के मैं जाकर काम भी करती हूँ।
ये तो आपका ये जो काम चल रहा है ये रमज़ान में ज़्यादा सही है या रमज़ान के अलावा ज़्यादा सही चलता है? रमज़ान के अलावा सही होता है ना, रमज़ान में इतना काम नहीं होता। वो तो दिन के टाइम औरतें आती हैं वो मुझसे ख़रीद देना, मर्द इतने नहीं आते मेरे पास। दिन का हमको 100-200 बच जाते हैं मुश्किल से। कभी कभार हम भूखे भी सो जाते हैं, बस किराए के लिए रखते हैं तो फिर दिन को भी कुछ नहीं होता हमारा खाने के लिए। मरियम कहती है बड़ी मुश्किल से दिन के 200-300 बचा लेती हूँ, मगर जब काम न हो तो भूखे ही सो जाते हैं। सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल मरियम का घर इतना हंसता हाल है कि अगर बारिश हो जाए तो छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हवा की बेटी मरियम माशरे के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल है। अगर मरियम की मदद की जाए तो वो अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सकती है। जी तो नाज़रीन, आपने इस नन्ही गुड़िया मरियम की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपने तमाम हालात आपके सामने रख दिए। ये छोटी सी बच्ची जिसकी अभी सिर्फ गुड़िया से खेलने की उम्र है, वो इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने पूरे घर की कफालत कर रही है। इनके पास इनके वालिद के इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। अभी इनका घर भी किराए का है और रमज़ान शरीफ का महीना है, इनका काम भी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। तो मेरी तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि जितना इनके साथ हो सकता है आप हेल्प करें, ताकि इनका जो कर्ज है वो उतर सके और ये अपने वालिद का इलाज भी करवा सके और अपने बहन भाइयों की पढ़ाई भी जारी कर सके। और अगर आप में से कोई भी इनके साथ इनके कारोबार में मदद करना चाहते हैं तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि एक छत के नीचे बैठ के इज्जत के साथ अपने घर का खर्च पूरा कर सके। इसके साथ ही अपनी होस्ट सिद्रा रज़ा को इजाज़त दीजिए।